नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र साहू और आप देख रहे हैं हिंदुत्व टीवी। जय जोहार संगवारी हाँ, मैं हाँ वेणु साहू। आप मन देखा तो हिंदुत्व टीवी और आप मन हा जाना तो धर्म की नगरी धमतरी में अपराध के गढ़ बन चुके हवे। और हमन हमारे हिंदुत्व टीवी चैनल के माध्यम से आम जनता और हिंदू संगठन समाज सेवी से हमन सुझाव लेवत हमन कि पुलिस प्रशासन ला एकर लिए का करना चाहिए। धमतरी शहर में और गांव में लगातार तेजी से अपराध बढ़त है, एकर लिए आप मन हा पुलिस प्रशासन ला का सुझाव देना चाहते हो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपराधिक गतिविधियां पहले देखने की आवश्यकता है कि किन क्षेत्रों में हो रही है, किस तरह के कार्यक्रमों में हो रही है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरी बात, अभी जो समय चल रहा है उसमें ऑनलाइन मार्केट के थ्रू लगातार जो बटंची चाकू है वो क्षेत्र में ऑर्डर किए जा रहे हैं और मंगवाए जा रहे हैं। तो पहले हमको ना इस ऑनलाइन मार्केट पे भी कसावट लाने की जरूरत है। बिना चेक किए इस तरह के सामानों की डिलीवरी न की जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस को चाहिए कि हर एक क्षेत्र जहां पर संदिग्ध एरिया है, जहां पर नशाखोरी ज्यादा हो रही है, उन जगहों पर युवकों के जेब की तलाशी ले और जिन जगहों पर घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। एक बड़े से बड़े व्यक्ति के भी इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए हर एक व्यक्ति के जेब की तलाशी ली जाए कि इस प्रकार का हथियार लेकर के कोई भी न घूमे। और ज्यादातर आजकल नाबालिग बच्चों के साथ में ये चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। तो हर एक वार्ड में कम से कम 2 से 3 पुलिस वालों को इस बात के लिए नियुक्त किया जाए कि वो वार्ड में घूमे और इस तरह के बच्चों के जेब की तलाशी लें, और इस तरह का कोई भी अगर हथियार देखने को मिलता है तो उस पर कार्यवाही करें। और ऐसा नहीं कि 3 पुलिस वाले एक वार्ड में बैठे हैं तो वहीं बैठे हैं, वो लगातार उस क्षेत्र को वितरित कर दिया जाए। कम से कम अगर 40 वार्ड है हमारे यहाँ पर, तो कम से कम 20 पुलिस वाले दे दिए जाए, जो और 4-4 वार्ड 5-5 वार्ड करके जवाबदारी दे दी जाए, जो पैदल सर्चिंग करें। क्या पेट्रोलिंग गाड़ी आती है और गुजर जाती है, तो जो लोग खड़े रहते हैं कुछ देर के लिए वहां से हट जाते हैं, फिर आकर के वापस खड़े हो जाते हैं, तो अप्रिय घटना न घट सके उसके लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों के जेब की चेकिंग हो। और एक और दुर्भाग्यपूर्ण देखने के लिए मिल रहा है जो बात यह है कि एक बार जेल जाने के बाद में उनके मन से सजा का भय भी खत्म होता जा रहा है। तो कार्रवाई कठोर से कठोर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो परिवार अपने बच्चे खोते हैं, जो परिवार जिन बच्चों को सींच करके 17 साल 18 साल 20 साल की आयु तक पालते हैं, और ऐसे बच्चों के साथ इस तरह का घटना घटना, उनकी मृत्यु होना, हत्या होना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि माँ बाप ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उस दर्द को, उस पीड़ा को, और उस पीड़ा को समझते हुए समाज को भी संज्ञान में लेना चाहिए। प्रशासन को इन बातों को समझना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस वर्ष में इतनी घटनाएं घटी हैं कि मैं आपको क्या उदाहरण दूं। चाहे आप मुजगान का तालाब देख लो, चाहे आप देवश्री टॉकीज के पास घटी घटना देख लो, चाहे आप कलकत्ता फोटो स्टूडियो के पास घटी हुई घटना देख लो, चाहे उस फॉरेस्ट ऑफिसर वाली घटना को देख लो, चाहे आप कलेक्टर का जो कुक था वो वाली घटना देख लो। लगातार आए दिन ये सब चीजें सुनने के लिए मिल रही हैं। नगर भी असुरक्षित महसूस होता है, ग्रामीण एरिया भी असुरक्षित महसूस होता है। एक स्कूली बालक ने एक अधेड़ उम्र की भी हत्या की थी। मतलब ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिल रही है जो कि बहुत ही ज्यादा चिंतनीय है और निराशाजनक है। अगर अभी प्रशासन या पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं हुआ तो आगे शहर सुरक्षित महसूस नहीं होता है। पहले ये ऐसा था कि कुछ संदिग्ध क्षेत्र थे जिस जगहों पर ऐसी घटनाएं सुनने के लिए मिलती थी। आज नगर के बीच में, इतवारी बाजार जैसी जगहों पर, देवश्री टॉकीज जैसी जगहों पर, घड़ी चौक से रत्ना बांधा के बीच में, आपका गुप्ता हॉस्पिटल के पास, मां रत्नेश्वरी मंदिर के पास, श्याम तराई नाका, आपका मंडी के आगे, भाई एक बात बताइए, ये तो आम जगह लोगों के कामकाज में जाने के लिए। अच्छा, ना रात देखा जा रहा है ना दिन देखा जा रहा है। अच्छा, आम आदमी को ऐसा अधिकार नहीं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ लेके निकल सके।
और ये धड़ल्ले से हथियार लेकर के घूम रहे हैं। इससे आम जनजीवन का जीवन अच्छा नहीं है। बैंक मैनेजर के साथ में भी ऐसी घटना घटी थी नेहरू गार्डन के पास में। तो घटनाओं की कमी नहीं है, मतलब मुखाग्र अगर बोलेंगे तो मैं कम से कम 100 घटनाएं गिना दूंगा जो खास तौर पे चाकूबाजी वाली घटनाएं हमको सुनने और पढ़ने को मिल रही है। अब अगर हम इसके मूल कारण में जाएं तो नशे के विरुद्ध तो प्रशासन को बहुत ज्यादा सख्त होना चाहिए। कहीं पर भी अगर सुनते हैं कि इस तरह का काम हो रहा है, गांजा है, अफीम है, चरस है, कुछ भी बिक रहा हो, अगर ऐसे साधन या ऐसे रिसोर्सेज जिससे नशा होता है पूर्णतः प्रतिबंधित करो और बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उन चीजों को अलाउ ना करो। जैसे कई लोग आयोडेक्स खाते हैं, ऐसा सुनने के लिए मिलता है, तो बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन से ना दिया जाए उसको। अच्छा, वो बोम फिक्स वगैरह के बारे में बात आती तो वो भी स्पष्ट रूप से कहा जाए स्टेशनरी वालों को कि जिनकी आवश्यकता है उम्र देख करके दो, व्यक्ति देख करके दो। मेडिकल स्टोर्स वालों को समझाने की आवश्यकता कि ऐसी दवाइयों का बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से वितरण ना किया जाए। आज की डेट में ब्लैक मार्केटिंग इतना हावी हो गया, लड़के 5 रुपए 7 रुपए की गोलियों को 100-100 रुपए में बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे नशा होता है। मानसिक रोगियों के उपचार के लिए नाइट्रोटेन जैसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको एक आम बच्चा खाएगा तो उसके मस्तिष्क पर और उसके नर्वस सिस्टम पर क्या असर होगा वो आप भली भांति समझ सकते हो। तो बहुत ज्यादा आवश्यक है पुलिस विभाग को कि बल भी बढ़ाए, सुरक्षा भी बढ़ाए और योजनाबद्ध तरीके से मजबूती से कार्यवाही करे। भाई, एक खाकी वर्दी को देख करके पूरी भीड़ सहम जाती है। खाकी की वो ताकत देखने के लिए मिलनी चाहिए। खाकी कोई मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो संवैधानिक व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो तो पुलिस के ही हाथ में ना। अब एक आम आदमी तो जा नहीं सकता समाज की सुरक्षा करने के लिए। अब जो संगठन है, संगठन के उत्तरदायी लोग हैं, जैसे हम दबाव समूह से हैं, तो हम प्रशासन पर दबाव ही बना सकते हैं, शासन पर दबाव ही बना सकते हैं, पर कार्यों पर क्रियान्वयन जो होना है वो तो पुलिस विभाग को ही करना है। अच्छा, इस बात पे मैं ये नहीं कहता कि पुलिस विभाग काम नहीं करती, पुलिस विभाग काम कर रही है, पर उसमें थोड़ी सक्रियता की आवश्यकता है और थोड़ा सा ये मान के चलिए कठोरता की आवश्यकता है कार्यवाही में। थोड़ा सा वो ऊपर उठ करके जब काम करेंगे, जब तक भय महसूस नहीं करेंगे बच्चे, तब तक ये घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। जब तक उनके मन से भय खत्म नहीं होगा कि ऐसा कृत्य करने पर मेरा क्या होगा। जेल तो प्रशिक्षण केंद्र जैसा हो गया उनको, ऐसा लगता है कि वो यहां से ज्यादा बेहतर वहां महसूस करते हैं। सजा का भय पूरा खत्म हो चुका है उनके भीतर। तो इन सब चीजों से भी समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है और पुलिस विभाग को भी समझने की आवश्यकता है कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था, क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से उनके जिम्मे है और उन्हीं को संभालना है। तो थोड़ी योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करें और कठोर से कठोर कार्रवाई करें, ताकि कोई, चाकू तो बहुत दूर की चीज है, एक छोटा सा ब्लेड लेने के पहले भी सोचें। धमतरी शहर और गांव में लगातार तेजी से अपराध बढ़ रहा है, इसके लिए जिला पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन को बहुत मुस्तैदी से जो नशे के विभिन्न प्रकार की गलियों में आप चले जाओ, ब्लैक में दारू बिक रहा है और जो सूखे नशे की जो गोलियां और ये सब बिक रही है, उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने की जरूरत है। इसमें मुझे पुलिस प्रशासन का 0% भी इंटरेस्ट नहीं दिखता है, ये जो स्पष्ट रूप से हमें नजर आता है। और ताबड़तोड़ उन पर कार्रवाई करके सबसे पहले जब हम नशे को बंद करेंगे तो जो चाकूबाजियां और जो विभिन्न घटनाएं हमारे धमतरी में जो स्थान ले रही है, ऐसी घटनाओं पर बहुत हद तक अंकुश पाया जा सकेगा। और साथ ही जो बटंचीबाज हैं और जो चाकूबाज हैं, ऐसे तत्वों को भी लाकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसकी जांच होनी चाहिए कि बटंची चाकू आखिर कहां से आ रहे तो किस कोरियर के माध्यम से आ रहे और किस कोरियर के माध्यम से आ रहे लोगों तक पहुंच रहे, उस जगह तक हम जड़ तक पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी जो घटनाएं समाज में स्थान ले रही है उन पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकेगा। पुलिस को खानापूर्ति से बाहर निकलकर बहुत मुस्तैदी से जो नशा और चाकूबाजी है इस दिशा में अपना काम करना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज धमतरी में बन सके। जो धमतरी का नाम कलंकित हो रहा है उसे बचाया जा सके। जी, अपराध को लेकर आप अपना सुझाव बताएं। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि
सिर्फ ये पुलिस की जिम्मेदारी भी नहीं है, यहाँ पर समाज को भी आगे आना चाहिए। हमें भी लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हम नशे से बचें। आज के युवा निकल रहे हैं, 15 साल 16 साल के युवा निकल रहे हैं और सिर्फ नशे और इसमें जा रहे हैं। तो हर परिवार को भी अपने घर के बच्चों की चिंता करने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं ना ले सके। हर इल्जाम हम सिर्फ पुलिस में लगाएं, पुलिस की जरूर जवाबदारी है इन सब चीजों पर निरंकुश लाने की, लेकिन एक परिवार की भी जिम्मेदारी है कि अपने घर के युवा ऐसी गलत दिशा में ना जाएं, उसका ख्याल रखने की। जी, धमतरी शहर और गांव में लगातार तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं और इसके लिए पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए, आप अपना सुझाव बताइए। पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए, सुझाव तो हम ठीक है आपने पूछा है बताऊंगा, लेकिन एक नारा इन्होंने दिया था जब छत्तीसगढ़ में वापस इनकी सरकार बनी थी, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। तो अब ये नारा चरितार्थ हो रहा है, हमने बनाया है हम ही बिगाड़ेंगे। आप देख लीजिए लगभग 10 से 11 महीनों की सरकार, अपराध किसी भी महीने में अपराध में कमी नहीं है, दर प्रतिदर हर महीने अपराध का दर बढ़ा है। हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ धमतरी की यदि बात करें तो धमतरी इतना शांत जिला था, यहाँ घटनाएं बहुत कम घटती थी। मर्डर हो गया तो सालों साल तक उस मर्डर को याद किया जाता था कि मर्डर हुआ था 5 साल पहले, लेकिन अब ऐसा हो गया कि आप मुझे पूछेंगे कि पिछला मर्डर कब हुआ था तो याद नहीं, क्योंकि यहाँ तो रोज 1 दिन 2 दिन के आड़ में मर्डर हो रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है, घटनाएं हो रही है। सूखा नशों का व्यापार निरंतर शासन के नाक के नीचे बढ़ रहा है। अभी हाल ही का मैं जिला अस्पताल गया भी था, वहां मैंने देखा दारू की बोतलें जिला अस्पताल के शौचालय के अंदर पड़ी है, कमरों के अंदर पड़ी है, गंदगी पसरी पड़ी है। कुल मिला के विष्णुदेव साय की सरकार जो कि सुशासन का दंभ भरती है, हर क्षेत्र में असफल नजर आ रही है। अपराध के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भारत में अव्वल नंबर पर भारत के नक्शे पे नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन को चाहिए यदि अपराध में अंकुश लगाना है तो मेरा तो एक ही सुझाव है कि जितने भी सूखे नशे बाजार में बिक रहे हैं, चाहे दवाई दुकान के माध्यम से, अन्य जनरल स्टोर्स के माध्यम से, छापेमारी की कार्रवाई की जानी चाहिए, जो कि विगत कई वर्षों से बंद है। यदि मैं सोचता हूं यदि छापेमारी की कार्यवाही की गई, सूखे नशे के जो मटेरियल्स हैं वो जब्त हुए, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यापारियों की कमर टूटेगी और सूखा नशा करने वालों को भी एक संदेश जाएगा कि अब इस चीज से दूर होना है, और निश्चित रूप से सरकार के काम में भी सुधार दिखेगा। जी, आप लगातार अपराध बढ़ रहे हैं तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सीधी सी बात है, यदि कोई अच्छे चीज का ताज सरकार पहनती है तो अपराध जो बढ़ रहा है उसका भी जो श्रेय है सरकार को लेना ही पड़ेगा, और सरकार को ही लेना पड़ेगा, सरकार को जाता है। क्योंकि किसी भी स्थिति में आप देख लीजिए जो गृह मंत्री जी है विजय शर्मा जी, मुझे नहीं लगता लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी जानकारी उनको है। प्रथम बार वो विधायक बने, प्रथम बार उन्हें गृह मंत्री बना दिया गया है, और गृह मंत्री का जो कार्य होता है, मैंने पहले दिन से आज तक गृह मंत्री को वो काम करते नहीं देखा है। लॉ एंड ऑर्डर की उनको कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बनाने से छत्तीसगढ़ आज अपराध गढ़ की ओर बढ़ता जा रहा है। जी, अपना परिचय बताएं। मैं राजा अरोरा धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी हूँ और रेडीमेड एवं कपड़ा व्यापारी संगठन का उपाध्यक्ष हूँ। जी, धमतरी शहर और गांव में तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं और गांव में लगातार भी बढ़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए, आप अपना सुझाव बताओ। वैसे सुझाव बहुत सारे हैं लेकिन अमल में आता नहीं है। सबसे पहले तो नशे के ऊपर कंट्रोल सरकार को करना होगा। सूखा नशा जो है ना सबसे ज्यादा घातक हो गया है, और दुर्भाग्य कि हमारा देश का युवा उस नशे के चक्कर में आकर के अपराध की ओर बढ़ गया है। हमने धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से कई बार इसका ज्ञापन माननीय एसपी महोदय को भी दिया हुआ है, कलेक्टर साहब को भी दिया हुआ है, लेकिन इस विषय में उतनी गंभीरता से कदम नहीं उठाया जाता है। और उसके पीछे ना कहीं कानून में ऐसे प्रावधान है जो अपराध कर रहे हैं ना उनकी उम्र 18 साल से नीचे है, तो बाल कानून की वजह से ना उनको उतना बड़ा कानून में प्रावधान नहीं है कि उनको अंदर रखा जाए। वो बाल सुधार केंद्र में डाला जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं से वो 1-2 दिन में वापस आ जाते हैं और फिर अपराध करते हैं। तो प्रशासन को इस विषय में ना एक गंभीर निर्णय लेना, विचार करके ना निर्णय लेना चाहिए कि आखिर इस अपराध को रोकने के लिए कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। जी, बीजेपी की सरकार रहते हुए भी इतना मतलब हावी हो रहे हैं और लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताएं। कांग्रेस की सरकार रहे चाहे बीजेपी की सरकार रहे, अपराध में तो पिसता आम नागरिक ही है।
बीजेपी सरकार से भी हमने बहुत उम्मीद की थी कि सरकार परिवर्तन होगा तो अपराध के ऊपर लगाम लगा जाएगा, विकास की ओर रास्ता बढ़ा जाएगा। तो अभी वो उतना दिख नहीं रहा है, क्योंकि विकास तो हमारे शहर में है ही नहीं और अपराध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आम नागरिक अब बाहर निकलने में डरने लगा है। जी, लगातार धमतरी शहर और गांव में तेजी से अपराध बढ़ा थे, ओकर ले पुलिस प्रशासन ला का सुझाव देना चाहते हो आप मन ओकर ले बताओ। अपराध तो बढ़ रहा है, लेकिन खासकर देखा जाता है कि जब भी हिंदुत्व कोई त्योहार आता है हिंदुओं का, विशेष त्योहार जैसे रथ यात्रा है, नवरात्रि है, गणेश चतुर्थी है, दिवाली है, तो इस पर लगातार हत्याएं की घटना होती रही है, चाकूबाजी होते रहा है। तो ये थोड़ा विचारणीय है कि हिंदुओं के कार्यक्रम में ऐसा क्यों हो रहा है, और नशाखोरी इसका मुख्य कारण नजर आता है। लगातार हो रहा है घटना, लेकिन अभी तक प्रशासन होश में नहीं दिखाई देता। लगता है कि प्रशासन को वसूली करने से फुर्सत नहीं मिल पा रहा है कि इतना खुलेआम यहाँ नशा बिक्री हो रहा है, उनको नजर नहीं है, उनको क्या जानकारी नहीं होगा। फिर भी नशा बिक्री हो रहा है, गांजा बिक रहा है, चिट्टा बिक रहा है, हर प्रकार का नशा बिक रहा है यहाँ। उसके बाद नशा करके नाबालिग लड़के लोग हत्या करने, अभी नाबालिग लड़का रेहान नाम का लड़का जिसने अभी हत्या की है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? प्रशासन की नाकामी है ये। और उसी के विरोध में हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धमतरी नगर 7 तारीख को चक्का जाम और धमतरी बंद का आह्वान किया है, जिसमें हमें सभी समाज के लोगों का सहयोग मिल रहा है।